तो प्यारे बच्चों, आज हम धातु है अधातु के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम धातुओं के उपयोगों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, धातु चमकदार होती है, इसलिए कुछ धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। कुछ धातुएं बहुत ठोस होती हैं, उन धातुओं का उपयोग भारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है, जैसे लोहा। कुछ धातुओं का उपयोग पतली चादरें बनाने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिनका इस्तेमाल हम अपनी घरों की छत बनाने में करते हैं या कहीं और किसी भी बिल्डिंग के निर्माण में, किसी भवन के निर्माण में उनका उपयोग किया जाता है। आपने पिछली बार पढ़ा था कि धातुएं विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, इसलिए कुछ धातुओं का इस्तेमाल बिजली के ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उन धातुओं की तारें बनाई जाती हैं। धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। और एक धातु होती है मरकरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। तापमान को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, तो उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे अधातुओं के उपयोग के बारे में। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और अनेक उत्पादों में मौजूद है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, दूसरे जानवर, वो सब किसके मिले बने? कार्बन और कुछ एक दो और तत्व हैं उनके साथ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उन तत्वों के साथ मिलकर कार्बन के यौगिक बने। उन्हीं कार्बन के यौगिकों से हमारा शरीर बना है, पेड़ पौधे बने हैं। इसके अलावा जैसे पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल होता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। पटाखे, जर्मिसाइड बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए और दवा में सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज जो होती है, प्याज में जो तीखापन होता है, जो आँखों में जो आंसू आ जाते हैं, वो एक सल्फ़र कंटेनिंग, एक सल्फ़र वाला कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, उसकी वजह से आता है। आपने सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुना होगा, वो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ़र से बनता है। कीटनाशक बनाने में और उर्वरक का निर्माण करने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है आयोडीन को। ऑक्सीजन सांस लेने में, ईंधन को जलाने में आवश्यक होती है। और क्लोरीन की टैबलेट आपने सुना होगा, पानी में डालते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, तो क्लोरीन का इस्तेमाल जल शोधन के लिए किया जाता है। तो ये कुछ धातु और अधातुओं के इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न, किन्हीं 4 धातुओं और धातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो आपने ऊपर जो पढ़ा है उसमें से 4 धातुओं के नाम आप आराम से लिख सकते हैं, 4 धातुओं के नाम भी आराम से लिख सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन आराम से करेंगे। खाना पकाने के लिए बर्तन किस धातु के बनते हैं, ये भी आप अपने घर में देखते हैं, तो ये भी आप अपने आप इसका जवाब ढूंढेंगे। पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है, उसका प्रभाव तो आप दिल्ली में हर साल देखते हैं, तो इसका जवाब आप लिखेंगे। थर्मामीटर का कार्य क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। और चोट पर लगने के लिए जो दवा लगाई जाती है चोट को ठीक करने के लिए, उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी 4 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, उनके जवाब लिख के मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।